बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपका वीज़ा मार्च के एंड में एक्सपायर हो रहा है या फिर आपका वीज़ा 3 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है और इसी तरह जिन लोगों के वीज़े 3 अप्रैल के बाद एक्सपायर हो रहे हैं या फिर जिनके ऑलरेडी वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें गाइड करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे अफराद जिनके वीज़े ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साथ में उम्रा वीज़ा की जिनके एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे अफराद जिनकी वीज़े 3 अप्रैल से पहले एक्सपायर हो रहे हैं, यानी मार्च की आखिरी तारीखों में जाके एक्सपायर हो रहे हैं, और ऐसे अफराद जो हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं जिनके वीज़े 3 अप्रैल को एक्सपायर हो रहे हैं, उनकी भी बात करेंगे और 3 अप्रैल के बाद वालों की भी बात करेंगे। तो अगर आप अपने मसले का हल चाहते हैं और अगर आप सही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है, तब ही आपको बात क्लियर समझ आएगी। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे ऐसे तमाम अफराद जिनकी वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, चाहे वो फैमिली विजिट है चाहे उनका उम्रा विजिट है। आपने करना क्या है कि आपने टिकट लेनी है, आपने एयरपोर्ट पे जाना है, आपने ट्रैवल कर लेना है। आपको किसी किस्म का कोई फ़ाइन नहीं है, पेनल्टी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसमें फैमिली विजिट वाले एहतियातन एक काम कर सकते हैं कि आपका वीज़ा क्योंकि एक्सपायर हो चुका है तो आप तवासल से रिक्वेस्ट सेंड कर दें और उसमें रीज़न बता दें कि फ़्लाइट्स बंद थी, और अगर आपके पास ऑलरेडी वो टिकट मौजूद है जो आपने पहले बुक की थी, टिकट साथ में अटैच करके भेज दें कि ये टिकट हमारे पास थी लेकिन हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई जिस वजह से हम ट्रैवल नहीं कर पाए और वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो काइंडली इसको एक्सटेंड करें। अब तवासल वाले आपका जो वीज़ा है वो उसमें एक्सटेंड नहीं करेंगे आपके अबशर में, बल्कि वो आपको तवासल पे एक मैसेज सेंड करेंगे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी कोई पेनल्टी नहीं है, आप जा सकते हैं। या फिर हो सकता है आपको एक डेट दी जाए स्पेसिफिक, 3 अप्रैल दी जाए या 18 अप्रैल दी जाए कि इस टाइम तक आप ट्रैवल कर सकते हैं बगैर किसी एक्सटेंशन के। तो एक तरीका आपने ये करना है। अगर वहाँ से भी रिप्लाई नहीं आता तो आप सिंपल चले जाएं, एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप इंशाल्लाह जा सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल किसी किस्म की कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है। एक चीज़ क्लियर होगी जिनके एक्सपायर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं कि जिनके वीज़े 3 अप्रैल से पहले एक्सपायर हो रहे हैं वो क्या करें। तो आपने क्या करना है कि आपने वीज़ा एक्सटेंड उसी तरीके से करना है जो पहले एक्सटेंशन हो रही है, यानी आपने फ़ीस पे करनी है, इंश्योरेंस करनी है, अपने तवासल से रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा लेकिन होगा 3 अप्रैल तक ही। हो सकता है आपको 4 दिन मिलें, 5 दिन मिलें, 8 दिन मिलें, यानी 3 अप्रैल लास्ट डेट आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको डेट नहीं मिलेगी। लेकिन आपने एक्सटेंड करना है, 3-4 दिनों के लिए भी करना पड़े तो अगर आपने लीगल रहना है तो आपने 3 अप्रैल तक वीज़े को एक्सटेंड करना है। कभी भी आपने रिस्क नहीं लेना, कभी भी आपने ये बहाना जहन में रख के नहीं बैठना कि फ़्लाइट्स नहीं है, कैंसिल हो गई है, लेट हो गई है, अवेलेबल नहीं है, फ़्लाइट महंगी है। ये सब के सब अगर आप ऐसा बहाना करते हैं तो ये आप अपने आप के साथ धोखा करते हैं। इसलिए आपने रूल और प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो आपने क्या करना है कि अगर 3 अप्रैल से पहले आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आपने क्या करना है कि आपने फ़ीस इंश्योरेंस पे करने के बाद तवासल से रिक्वेस्ट सेंड करके अपना वीज़ा आपने एक्सटेंड करवाना है। अगर आप एक्सटेंड नहीं करवाएंगे तो आप मुजरिम बन सकते हैं और आपका नुकसान हो सकता है। कल को अल्लाह ना करे आपकी फैमिली का वीज़ा जब आप 6 महीने, साल, 2-4 साल बाद ट्राई करें, अल्लाह ना करे कि आपका वीज़ा स्टैंप ना हो, इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है, इंशाल्लाह आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा। उसके बाद आ जाते हैं ऐसे तमाम अफराद जिनका वीज़ा 3 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है। बड़ी तादाद है लोगों की जिनके वीज़े 3 अप्रैल को एक्सपायर हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर तो आपको टाइम से पहले फ़्लाइट मिल रही है, आप टिकट लें, आप फैमिली को वापस भेज दें, सबसे बेहतरीन है। आप सेफ साइड रहें, कभी भी आप ऐसे मामलात में ना पड़े जिनमें कन्फ्यूजन हो, कभी भी ऐसे मामलात में ना पड़े कि जिसमें आपको नुकसान का खदशा हो। वक्ती तौर पर हो सकता है आपको 10-15 दिन अगर आप गुजार लें, लेकिन आने वाले वक्त में वो आपके लिए मुसीबत बन जाए तो आपने कभी भी ऐसा बेनिफिट नहीं लेना है कि ऐसे नहीं कि आप समझे कि चलें 10-15 दिन और सही। लेकिन 3 अप्रैल को अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आपने क्या करना है कि जब आपको एक्सपायरी का मैसेज आएगा तो आपने तवासल से रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। फ़ीस आप ना भी पे करें, इंश्योरेंस ना भी पे करें, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए कि ये भाई साहब है, इनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और इन्होंने तवासल से रिक्वेस्ट सेंड की है। रिक्वेस्ट सेंड की है तो साथ में जो तवासल से जो रिप्लाई आया है उसमें कहा गया है कि 18 अप्रैल तक आप स्टे कर सकते हैं, और साथ में लिखा है कि दून अल हाजा
तमदीद यानी किसी एक्सटेंशन की ज़रूरत आपको नहीं है। आपका जो अबशिर में डेट है जो भी आ रही है उसको छोड़ दें, बल्कि आप 18 अप्रैल तक सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं। ये आपको जवाज़ात की जानिब से कह दिया गया है, तो अगर ये आपको कह दिया गया है तो फिर आप स्टे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत अहम है, अगर आप अपने अबशिर में 18 अप्रैल देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, यानी आपका वीज़ा 18 अप्रैल तक एक्सटेंड हो जाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपके मसले का हल भी हम आपको देंगे। इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो 18 अप्रैल तक एक्सपायरी डेट आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं जी ऐसे तमाम अफराद जिनके 3 अप्रैल के बाद वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, उनका क्या होगा। अच्छा, पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि एक भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मेरी तो फर्स्ट एक्सटेंशन है तो मुझे तो एक्सटेंशन मिलेगी मिलेगी। नहीं, आपकी एक्सटेंशन फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी है, आपको सेम वही जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा और सेम आप उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें हर एक बंदा आ रहा है, यानी 3 अप्रैल मिल रही है या फिर 18 अप्रैल। 18 अप्रैल के मैंने आपको बताया कि आपको वो ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, ना कि वो एक्सटेंशन दी जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की जो रिक्वेस्टें हैं वो रिजेक्ट भी हो रही हैं कि उनको कोई जवाब भी नहीं आ रहा या रिजेक्ट हो रही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आप ट्रैवल करें, आप चले जाएं सऊदी अरेबिया को छोड़ दें, आपका जो वीज़ा है किसी भी किस्म की पेनल्टी से बचने के लिए एक्सपायरी के बाद तो आप सऊदी अरेबिया को छोड़ दें, तो फिर आप उसको फॉलो करें। ऐसा ना हो कि आप बस इस आसरे पे बैठे रहें कि भाई 18 अप्रैल 18 अप्रैल 18 अप्रैल का रटा नहीं लगाना है। 18 अप्रैल सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कंसेशन लोगों को दी जा रही है कि चले लोगों को फ्लाइट्स नहीं मिल रही, लेकिन आपने इस आसरे पे उस वक्त नहीं बैठना जब आपको ये रिप्लाई ना आए। और इसी तरह मैंने आपको ये बताया है कि ये एक्सटेंशन भी हो सकती है, आप अगर चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जिनका वीज़ा 3 अप्रैल के बाद एक्सपायर हो रहा है, तो वो क्या करें, तो आपने भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है तवासल को, जब आपको मैसेज आ जाएगा तो उसके बाद आपने तवासल से रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपने वेट करना है। अगर तवासल की तरफ से आपको ये रिप्लाई आ जाए कि या आपकी जो फीस है वो पेड नहीं है, इंश्योरेंस पेड नहीं है, आप फीस इंश्योरेंस पेड करके दोबारा आप रिक्वेस्ट सेंड कर दें, लेकिन इंशाल्लाह आपको 18 अप्रैल तक टाइम मिलेगा। अब जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी इतनी सिंपल नहीं की हुई कि हर बंदा कहे जी 18 अप्रैल मिल गई है, एक को मिल गई है तो सबको। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हर बंदे को 18 अप्रैल पे ले जाए गवर्नमेंट, तो ये 3 अप्रैल वाली तो बात फिर खत्म हो गई ना। गवर्नमेंट ने टाइम दिया है 3 अप्रैल का, 3 अप्रैल से आगे एक्सटेंशन नहीं दी है। लेकिन अगर 3 अप्रैल के बाद किसी को अगर ये मैसेज आ रहा है कि ठीक है जी आप विदाउट एक्सटेंशन आप स्टे कर सकते हैं 18 अप्रैल तक, तो फिर आप स्टे करें। लेकिन उसमें भी कोशिश यही करें कि आपको मैंने पहले बताया है कि ये जो बेनिफिट लेने की कोशिश की जाती है ना कि चलें गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है और गवर्नमेंट ने ये टाइम दे दिया है तो कोई बात नहीं, फ़ाइन भी नहीं होता तो कोई बात नहीं, फ़्लाइट नहीं मिल रही है, ये हीले बहाने छोड़ दें। हीले बहाने पे आपका नुकसान हो सकता है। मैं बार बार और पिछली कई वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ, कोरोना के दौर में लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, लोगों ने बेनिफिट लिए हैं और फिर वही उनको बाद में भुगतना पड़े। तो इस वजह से कभी भी ऐसी गलती ना करें। इसके अलावा आ जाते हैं मल्टीपल वीज़ा वालों के। मल्टीपल वीज़ा वाले क्या करें, तो भाई सिंगल एंट्री है, मल्टीपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी एक्सटेंशन है, सब के सब लोग एक ही कैटेगरी में मौजूद हैं। आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले तो आपने टाइम टू टाइम आपने एक्सटेंशन की कोशिश करनी है। एक्सटेंशन आपको मिल जाए तो बहुत अच्छे, नहीं मिले आप टिकट लें और फैमिली को वापस भेज दें, बजाय इसके कि आप फिर बाद में ढूंढते फिरें कि यार ना तो अब टिकट मिल रही है और ना ही जाने की इजाज़त हो रही है। ऐसा भी हो जाता है। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि टाइम पे नहीं जाते, बाद में कहते हैं कोई बात नहीं, ब्लैक लिस्ट भी हो जाए ना तो हम चले जाते हैं, लेकिन फिर जाने की इजाज़त नहीं होती, फिर फाइन हो जाते हैं। एक और चीज़ मैं अहम आपको बता दूं कि सऊदी गवर्नमेंट ने, पहले तो ये होता था ना कि विजिट वीज़ा वाला है और उस बंदे को जो जिसका वीज़ा था यानी जो विजिटर है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, उसका नया वीज़ा नहीं लगेगा, ट्रैवल नहीं कर पाएगा या उसको फ़ाइन होगा। अभी इकामा होल्डर को भी फ़ाइन होंगे, इकामा होल्डर को डिपोर्ट भी किया जाएगा। बहुत सारे मामलात आने वाले वक्त में हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं कई लोगों के साथ ऐसा। तो ऐसा ना हो कि आपको बड़ा नुकसान उठा बैठे। कोशिश यही करनी है कि आपने लीगल तरीके से सारे काम सर अंजाम देने हैं, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, फ्लाइट नहीं है या ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो उसका सारा तरीका मैंने आपको समझा दिया है। आज की इन्फॉर्मेशन 25 मार्च 2026 तक है। उसके बाद जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।